मूवी का ओपनिंग सीन है लंदन में। एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है और ये है सोफी। सोफी को रात में आसानी से नींद नहीं आती, इसलिए ये यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। इसके बाद ये जाती है और एक किताब पढ़ने लगती है और तभी बाहर थोड़ी सी आवाज आती है। सोफी देखने जाती है कि कौन है। वो देखती है कुछ बिल्लियां हैं और उन्होंने डस्टबिन गिरा दिया है। इसके बाद अचानक से एक बड़ा सा हाथ आता है और वो डस्टबिन को सही कर देता है। वहाँ एक बड़ा सा दानव होता है। वो सोफी को देख लेता है और सोफी वहाँ से भागने लगती है। दानव सोफी को उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है अपने साथ। रास्ते में कोई भी उस दानव को देख ना पाए, इसलिए वो बार बार छुप जाता है और सोफी कंबल में लिपटी होती है। वो देखती है कि दानव हवा से भी तेज यहाँ से वहाँ जा रहा है और आखिर में ये दानव के घर पहुँच जाते हैं। वो दानव सोफी और उसके कंबल को एक जगह रख देता है। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी जोर की आवाज होती है। दानव सुन लेता है। वो उसे कहता है, तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद सोफी को वो अपने साथ ले जाता है। सोफी कहती है कि प्लीज मुझे मत खाएं। दानव कहता है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ ककड़ी खाता हूँ, मैं इंसानों को नहीं खाता। खिड़की से बाहर बहुत सारे दानव होते हैं। वो बताता है, पर ये लोग इंसानों को जरूर खाते हैं। सोफी कहती है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे वापस जाना है। पर वो दानव कहता है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है, और अगर मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता तो तुम सबको बता देती और मैं पकड़ा जाता, इसलिए अब से तुम मेरे साथ रहोगी पूरी जिंदगी। सोफी कहती है, आप मुझे पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रख सकते, मैं भागने में बहुत तेज हूँ। इसके बाद दानव कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो बाहर के सारे भूखे दानव तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद वो सोफी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है और उसे बोट के ऊपर रख देता है। वो बोट ही इस दानव का बिस्तर भी है। इसके बाद वो दानव जाता है और सोफी की किताब लेके उसे पढ़ने लगता है और कहानी को सुनते सुनते सोफी को भी नींद आ जाती है। दानव देखता है सोफी सो गई। इसके बाद वो जाता है जहाँ उसने सारे सपने रखे होते हैं। दरअसल ये जो जार्स आप देख रहे हैं, इनमें छोटी छोटी लाइट्स और कुछ नहीं पर सपने हैं। सोफी की आंख खुलती है और वो देखती है कि दानव सोया हुआ है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है, पर उसे एक बड़ा सा दानव पकड़ लेता है और खा जाता है। और तभी सोफी को रियलाइज होता है कि ये तो बस एक सपना था। दरअसल दानव ने सोफी को ये सपना दिया था। वो उसे बताना चाहते थे कि अगर तुम यहाँ से भागोगी तो तुम्हारे साथ ये होगा। दानव एक शरबत पीता है। वो बताता है कि ये मैंने खुद बनाया है ककड़ी से। सोफी कहती है कि इसके बुलबुले तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारी दुनिया में बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं, इसलिए हमें डकार आते हैं, पर आपके बुलबुले नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको क्या होगा। और तभी ये होता है। ये देखकर सोफी हैरान रह जाती है और ये सीन मुझे काफी फनी लगता है। इसके बाद दरवाजा खुलता है और एक बड़ा सा दानव वहाँ आ जाता है। इसके बाद वो गंदा दानव कहता है कि चलो मुझे चोट लगी है, ये ठीक करो। और छोटा दानव कहता है कि नहीं, अभी मुझे पानी लेने जाना है। ये देखकर बड़ा दानव डर जाता है। दरअसल ये जितने भी बड़े बड़े दानव है, इन्हें पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी बीच सोफी ककड़ी के बीच में घुस जाती है और छुप जाती है। दानव कहता है मुझे भूख लगी है, इसलिए वो ककड़ी खाने लगता है। और तभी छोटा दानव देख लेता है कि उसमें सोफी है। वो उसे मना करता है कि तुम्हें तो ककड़ी पसंद ही नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सोफी वहाँ से निकलती है और वो बहुत गंदी हो चुकी होती है। इसके बाद उसे पानी के पास ले जाया जाता है और सोफी अपने आप को साफ करती है। इसके बाद सोफी को कुछ कपड़े दिए जाते हैं और वो दानव जाता है और सोफी के लिए रहने की जगह बनाता है। इसके बाद सोफी से कहा जाता है कि मुझे बाहर जाना है, तुम यहीं रुकोगी। तो सोफी कहती है मुझे भी आपके साथ आना है, पर वो दानव उसे मना कर देता है। सोफी थोड़ी सी जिद करती है। इसके बाद वो मान जाता है और सोफी को अपने साथ ले जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर सारे दानव सो रहे होते हैं। वो बहुत ही हल्के कदमों से वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है कि तभी उसे पकड़ लिया जाता है और इसी दौरान सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है। वो सारे दानव उसे पकड़कर यहाँ से वहाँ फेंकने लगते हैं। वो उसके साथ खेलने लगते हैं और तभी बारिश होने लगती है। वो सारे क्योंकि पानी से डरते थे, इसीलिए जाके छुप जाते हैं और मौके का फायदा उठा के सोफी को भी बचा लिया जाता है, पर उसका कंबल रह जाता है। इसके बाद सोफी दानव से कहती है कि आप उन्हें ऐसा क्यों करने देते हैं अपने साथ, आपको वापस लड़ना चाहिए। चलते चलते वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता है।
सोफी पानी की परछाई में देखती है तो वही पेड़ होता है पर वो जगमगा रहा होता है। इसके बाद वो दानव भाग के जाता है और पानी में कूद जाता है पर वो डूबता नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इसके बाद सोफी भी जाती है, वो दानव उसे बताता है कि मैं दुनिया की हर एक आवाज सुन सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी दूर है। और इसी दौरान एक सुनहरा सपना बनता है और वो दानव उसे पकड़ लेता है। वो सोफी से कहता है कि जाओ तुम भी सपने पकड़ो। इसके बाद सोफी जाती है और वो एक लाल सपने को पकड़ लेती है। वो दानव उसके पास आता है और कहता है लाल सपने बुरे होते हैं, तुम उसे मेरे पास दे दो। इसके बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं और सोफी उसे कहती है कि अब से मैं आपको BFG कहूंगी। BFG यानी बिग फ्रेंडली जायंट। इसके बाद BFG और सोफी शहर जाते हैं। एक लड़का सो रहा होता है और BFG उसे एक सपना देते हैं। वो काफी अच्छा सपना होता है और वो बच्चा खुश हो जाता है। इसके बाद BFG और सोफी वापस जा रहे होते हैं तो BFG कहता है मुझे किसी के रोने की आवाज सुन रही है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वो सारे गंदे दानवों ने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया था। और तभी सोफी कहती है कि BFG मेरा कंबल कहाँ है। और BFG को रियलाइज होता है कि वो कंबल तो दानवों के पास है। सोफी और BFG डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, हम कैसे बचे उन दानवों से। कि तभी वो सारे दानव वहाँ आ जाते हैं। सबसे बड़ा दानव BFG से कहता है कि वो इंसान कहाँ है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। आसपास की सारी जगह गंदी कर देते हैं। BFG के सारे सपनों के डब्बे तोड़ देते हैं। सोफी एक पेड़ के अंदर छुपी होती है और तभी वो दानव उस पेड़ में अपनी उंगली डाल देता है। BFG एक गरम गरम रॉड से उन सबको मारने लगते हैं, उन पे पानी फेंक देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोफी देखती है कि वहाँ पर रानी की तस्वीर लगी है। इसके बाद सोफी BFG से कहती है आपको एक सपना बनाना होगा और हम क्वीन से हेल्प लेंगे। इसके बाद BFG एक सपना बनाते हैं। इसके बाद वो डरावना सपना रानी को दे दिया जाता है। सुबह जब रानी उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है। तो रानी बताती है कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मुझे दिखा कि बड़े बड़े दानव बच्चों को खा रहे हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक पा रहा। और मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा और उसके साथ एक और दानव था। और तभी उसकी असिस्टेंट न्यूज़पेपर देखती है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। इसके बाद वो रानी को ये चीज बताती है और रानी ये देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद रानी को सोफी दिखाई देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें तो मैंने अपने सपने में देखा और तुम्हारे साथ कोई BFG भी था। तो सोफी उन्हें बताती है कि BFG यहीं पर है। इसके बाद सोफी BFG को बुलाती है और BFG आ जाते हैं। इसके बाद वो क्वीन से मिलते हैं और उन्हें अपना प्लान बताते हैं। इसके बाद क्वीन और सोफी ब्रेकफास्ट करने आते हैं और BFG को भी वहाँ लाया जाता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए खाना लाया जाता है। BFG खाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट है, अब से मैं ककड़ी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इसके बाद BFG को कॉफी दी जाती है और उन्हें वो बहुत ही कड़वी लगती है। वो कहते हैं कि ये क्या था गंदा सा, मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। इसके बाद BFG अपना शरबत निकालते हैं। ये देखकर सोफी BFG को इशारा करती है कि नहीं ऐसा मत करो। सबको थोड़ी थोड़ी शरबत दी जाती है, यहाँ तक कि क्वीन के कुत्तों को भी दी जाती है। और अचानक से सबको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है और क्वीन और उसके कुत्तों पर जाकर रुकता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्मी, BFG और सोफी दानव देश जा रहे हैं। वहाँ जाकर BFG सबसे पहले एक सपना बनाता है। वो एक बुरा सपना होता है और BFG कहते हैं कि मैं अपना हॉर्न तो क्वीन के महल में भूल आया। पर वो देखते हैं कि सोफी सपनों का जार लेके नीचे जा चुकी है और उसे देख लेता है एक बड़ा दानव। और सोफी वो जार तोड़ देती है और वो सारे सपने दानवों के अंदर चले जाते हैं। बड़े दानव को छोड़कर सारे दानव थोड़े से पगला जाते हैं। और तभी वहाँ आर्मी आ जाती है। वो आर्मी सारे दानवों को पकड़ती है और उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाती है। उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है और कुछ ही दूर एक छोटा सा आइलैंड भी होता है। इसके बाद दानवों पर ढेर सारी ककड़ियाँ गिराई जाती हैं और उन्हें ककड़ी के ही बीज दिए जाते हैं। अब सारी जिंदगी उन्हें ककड़ी से ही गुजारा करना था। अब सोफी महल में ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ BFG के पास अपना गार्डन है। वो उसमें हर तरीके की सब्जियां उगाते हैं। उनका घर वैसा ही है पर वो अब ककड़ी नहीं खाते। सोफी अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग BFG। और क्योंकि BFG तो सारी आवाजें सुन सकते हैं, वो उसकी भी आवाज सुन लेते हैं और मुस्कुराते हैं। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा और मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।